हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 12वां सर्ग। श्रीराम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूं। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर यन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य के पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यो सुनाया। महामुने, राजा दशरथ के ये 2 पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रुघ्न वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्रीराम और महाभागा विदेहनंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि उन्हें एक बार मेरे आश्रम पर ले आओ। पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन हैं? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे, उन श्रीराम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने ही में मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले।
वीर श्रीराम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के अधिक से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे धर्मात्मा श्रीराम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्रीराम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद्य, अयम आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य दे अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा। काकुत्स्थ, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं, अतएव आप हम लोगों माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्रीराम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले। पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्रीराम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मांदा आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे चक्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले। 13वां सर्ग महर्षि अगस्त्य का श्रीराम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्रीराम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्रीराम आदि का प्रस्थान। श्रीराम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूं। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहां तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहां आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहां मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। चंद में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टिकाल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्रायः यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो ये उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि यह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती हैं।
स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। स्प्रेणीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। शत्रुघ्न श्रीराम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहां सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेहनंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनययुक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूं, मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां बहुत सिंचन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहां आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। श्रीराम का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे यह शुभ वचन बोले। तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। यहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनघ आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृत्तांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है? यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। यहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। यहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर विचरेंगी। रघुनंदना, वह स्प्रेरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अत मैथिली का मन वहां खूब लगेगा। महाबाहो, यह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। आप वहां रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से यहाँ जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ ते पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। ये दोनों भाई सम्रांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। ये दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की।
यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।